हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, क्या जब हम बेंच प्रेस करते हैं तब हमें आर्च बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई आपको आर्च नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अगर आप आर्च बनाते हैं उससे आपके लोअर बैक पे प्रेशर आता है और आपका रेंज ऑफ मोशन काफ़ी कम हो जाता है। वेयरएज कुछ लोग हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि भाई हाँ, आपको आर्च बनाना चाहिए एक बेटर स्टेबिलिटी के लिए। तो बात करेंगे इसी के बारे में, स्टे ट्यून्ड। तो अब हम मूव ऑन करते हैं दो ग्रुप्स के लोगों के पास, जिनका एक का मानना है कि आर्च नहीं बनाना चाहिए, दूसरे का मानना है कि भाई आर्च बनाना चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूं, ये सारा आर्ग्यूमेंट बेसलेस चला जाता है जब तक दोनों ही ग्रुप को ये ना पता हो कि किस एक्सटेंट ऑफ आर्च की बात हो रही है। कभी कभार ये होता है कि जो ग्रुप मना करता है कि भाई आर्च नहीं करना चाहिए, उसका सिंपली ये मतलब होता है कि जो पावर लिफ्टिंग में जो आर्च बनाते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम आर्च बनाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो उस चीज को बोलने के लिए वो सिंपली यही बोलते हैं कि आर्च नहीं बनाना चाहिए। तो उसके सामने वाला जो ग्रुप है जो सपोर्ट करता है कि भाई आर्च बनाना चाहिए, वो ये समझने लगता है कि उसके सामने वाली पार्टी ये बोल रही है कि आर्च बनाना ही नहीं चाहिए। सो इसलिए जब भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आपको पता होना चाहिए दोनों ही ग्रुप्स को कि किस एक्सटेंट ऑफ आर्च की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं आर्चेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ और हर कैटेगरी में हम दो ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे जो उस एक्सटेंट ऑफ आर्ट्स को सपोर्ट कर रहा होगा और जो उस एक्सटेंट ऑफ आर्ट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी, जहां पे हम एन आर्च लाइक अ पावर लिफ्टर बना के रख रहे हैं। तो वो ग्रुप जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है, उनका पॉइंट ये रहता है कि आपके लोअर बैक पे स्ट्रेस आता है। तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप बेंच प्रेस करते हैं आपके लोअर बैक में ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जो लोड है वो आपके लोअर बैक के ऊपर नहीं बल्कि आपके शोल्डर के ऊपर ऑलमोस्ट आ रहा होता है। तो आपके लोअर बैक के ऊपर ना ही कोई शेयर स्ट्रेस ना ही कोई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पड़ रहा होता है। सो ये जो लोअर बैक पे स्ट्रेस आने वाली बात है, ये तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाती है। अब दूसरी बात इनकी रहती है कि भाई आपका रेंज ऑफ मोशन इससे काफी कम हो जाता है। यस, आई एग्री, रेंज ऑफ मोशन काफी कम हो जाता है। तो इसलिए ये स्पेसिफिक आपका पावर लिफ्टिंग कंपटीशन के लिए होता है, जहां पे आपका सिर्फ फोकस मैक्स टू मैक्स इतना ज्यादा वेट हो सके वो उठाने की है। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करने के लिए इन अ लॉन्ग टर्म आपको काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। आप ज्यादा से ज्यादा वेट ले सकते हैं और अपने आप को प्रोग्रेस करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेगुलर एक नॉर्मल सा आर्च पावर लिफ्टिंग जितना नहीं बल्कि उससे हल्का सा कम। अब यहाँ पे जो लोग आर्ट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका वापस वही पॉइंट रहेगा कि भाई लोअर बैक पे स्ट्रेस आता है। तो इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा होता है कि डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। यस, रेंज ऑफ मोशन आपका कम हो जाता है, लेकिन जो आपका पावर लिफ्टिंग वाला स्टाइल है उससे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे आपका इतना ज्यादा रेंज ऑफ मोशन कम नहीं होता है। आप मसल को इफेक्टिवली अभी भी टारगेट कर रहे होते हैं और साथ साथ आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करने के लिए भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आप इसमें हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। अब थर्ड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जहां पे नो आर्च एट ऑल, बिल्कुल ना के बराबर आर्च है। तो वो ग्रुप जो आर्च बनाने को सपोर्ट नहीं करता है, उनके लिए एक सही सी चीज है, क्योंकि बड़े खुश हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई इसमें हमारे लोअर बैक पे कोई रिस्क नहीं है और हमारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोअर बैक वाला कोई फैक्टर यहाँ पे है नहीं, लेकिन रेंज ऑफ मोशन वाला, यस आई एग्री, रेंज ऑफ मोशन आपका इसमें बढ़ जाता है। तो वो ग्रुप जो इस ना के बराबर आर्च को सपोर्ट नहीं करता है, उनका ये पॉइंट रहता है कि यहाँ पे आप बहुत कम स्टेबल रहते हैं और आपका यहाँ पे लोडिंग करने की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा कम होता है, यानी प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के लिए एक अच्छा आपका तरीका नहीं होता है। सो यस आई एग्री, अगर आप हैवी लोड लेके इस तरह से बिल्कुल ना के बराबर आर्च के साथ वर्कआउट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाए। तो एग्जैक्टली इनका यही पॉइंट है कि भाई अगर आप आर्च नहीं बना रहे तो आपका शोल्डर का इंटरनल रोटेशन हो जाता है और इससे आपको शोल्डर इंपिंजमेंट या फिर शोल्डर की कोई भी इंजरी हो सकती है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये लोग इस चीज को दिखाने के लिए काफी ज्यादा ओवर एग्जैजरेट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, मैंने एक आर्टिकल से पढ़ा था, वहां पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप आर्च नहीं बनाएंगे तो आपके शोल्डर का इस तरह से इंटरनल रोटेशन हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, इस पर्सन का जो रिस्ट एंड एल्बो है वो अलाइनमेंट पे, यानी जो रिस्ट है वो एल्बो के ऊपर नहीं है, रिस्ट को उसने आगे रखा हुआ है, तो उस वजह से उसका इंटरनल रोटेशन हो रहा है।
एंड कहीं ना कहीं मुझे इस पिक्चर से लग रहा है कि जानबूझ के ज़्यादा एग्जैजरेट करके इंटरनल रोटेशन करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट टू शो कि अगर आप आर्च नहीं बनाएंगे तो इस तरह से आपका इंटरनल रोटेशन हो सकता है। वेयरएज मैंने सेम चीज़ को करने की कोशिश की, यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर आर्च बनाया हुआ है और यहाँ पे मैं अपने रिस्ट को अपने एल्बोज के जस्ट ऊपर रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इंटरनल रोटेशन नहीं होता है मेरे शोल्डर में, ना ही कोई डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन हाँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको नीचे ले जाने की कोशिश करूँगा, यानी एक डीप स्ट्रेच को फील करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे मुझे डिस्कम्फर्ट फील होता है। लेकिन मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में, आप कंट्रोल्ड वे में डंबल्स को ऊपर ले जाना, नीचे ले आना, यानी प्रेस करना आपको आता है, तो आर्च के चेंज होने से आपका एज सच कोई इंटरनल रोटेशन नहीं होता है। यू नो हाउ टू कंट्रोल दैट वेट। तो अगर आप अपने रिस्ट को अपने एल्बोज के ऊपर रखेंगे एंड बहुत ज्यादा नीचे लेके नहीं जाएंगे, तो इस तरीके का कोई इंटरनल रोटेशन नहीं होगा, प्रोवाइडेड आप वेट कम ले रहे हैं। तो यस, यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर है कि आप ज्यादा वेट नहीं ले सकते। तो ये सारी कंपैरिजन हो गई। अब मैं बताता हूँ माय फाइनल टेक ऑन दिस। सो अगर आप लेस आर्च बना रहे हैं, आपको थोड़ा सा लिफ्टिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कंट्रोल करना उसका आना चाहिए, आपका जो रिस्ट होगा वो आपके एल्बो के ऊपर होगा और आप ज्यादा डीप स्ट्रेच यहाँ पे फील करने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर आप डीप स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे या फिर आपने लोड ज्यादा ले रखा है, तो यस, आपको शोल्डर इंपिंजमेंट या फिर शोल्डर इश्यूज आपको आ सकती हैं। सो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं, टू बी ऑन अ सेफर साइड, आपको हल्का सा आर्च बना के इस इसको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है और किसी भी तरह की इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और इस तरह की जो कम से कम आर्च रखने वाली जो टेक्निक है, इसका भी रोल होता है। ये जो एक्सरसाइज है आपकी कॉन्सेंट्रिक ओरिएंटेड बन जाती है, यानी आप अच्छे से ना अपने चेस्ट मसल को स्क्वीज कर पाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए कि मेरा शोल्डर ब्लेड मैंने रिट्रैक्ट कर रखा है और यहाँ पे मैंने आर्च बना रखा है, लेकिन जब मैं अपने डंबल को ऊपर लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं अपने चेस्ट को किस तरह से स्क्वीज कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपने आर्च को फ्लैट कर लेता हूँ, और इससे क्या होता है कि मैं अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा और आगे प्रोट्रैक्ट कर पाता हूँ और चेस्ट में उस स्क्वीज को फील कर पाता हूँ। वेयरएज अगर आप आर्च बनाने की कोशिश करते हैं, आप डीप इसको बिल्कुल नीचे लेके आ पाते हैं और एक स्ट्रेच को फील कर पाते हैं, प्रोवाइडेड आप डंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बारबल लेंगे तो आपका बारबल आपके चेस्ट जो है वो रोक लेगा वहां पे। तो इसलिए ये जो आपका आर्च बना के रखना एंड डीप नीचे लेके आना, ये आपका इसेंट्रिक ओरिएंटेड बेंच प्रेस माना जाता है। तो ये दो अलग तरह की होगी। सो आर्च बनाने से आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, आप हैवी लिफ्टिंग कर पाते हैं। एंड अगर आप आर्च नहीं बना रहे हैं, उससे आप लाइट लोड के साथ थोड़ा सा आप चेस्ट पे फोकस कर पाते हैं। तो स्पेसिफिकली आपके जो एक्टिव रिकवरी होती है, आपके डी लोड वीक्स होते हैं या फिर लाइटर डेज जिस दिन होते हैं, उस दिन आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके जॉइंट्स लिगामेंट्स पे प्रेशर नहीं आएगा। आपको लाइट वेट लेना है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आप थोड़े से लेस स्टेबल है, तो आपका मसल का एंगेजमेंट ज्यादा होता है। इवन आपने लोगों को देखा होगा कि भाई फीट को ऊपर करके बेंच से उठा के बेंच प्रेस करते हैं, तो ये भी एक तरीका है जहां पे आप लेस स्टेबल रहते हैं, तो इससे आपका मसल का जो एंगेजमेंट होता है ज्यादा रहता है विथ लाइटर लोड। सो आर्च कितना बनना चाहिए, इसके लिए आपके पास पूरा एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। आप जहां पे मोस्ट स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, मोस्ट स्टेबल फील करते हैं, आपको वहां पे आर्च बनाना चाहिए। इवन आप वर्ल्ड का वन ऑफ द हेवीएस्ट बेंच प्रेसेस देखेंगे, वहां पे भी आप कोई नोटिसेबल और एक बड़ा आर्च नहीं देखेंगे। जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, यानी बहुत ज्यादा आर्च बनाना, हद से ज्यादा आर्च बनाना, उसके कुछ नुकसान होते हैं। एंड लेस, बहुत ना के बराबर आर्च बनाना, उसके भी कुछ नुकसान होते हैं। हालांकि फायदे भी दोनों के। एक्सट्रीम एंड वाले में आप बहुत ज़्यादा लोड उठा पाते हैं, लेकिन आपका मसल का एंगेजमेंट जो है, या फिर जो हम रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं, बिल्कुल ना के बराबर कुछ होता ही नहीं है। वेरएज आपका जो बिल्कुल लेस आर्च वाला है, वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन आपका बढ़ जाता है, लेकिन आपका लोड लेने की जो कैपेबिलिटी है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो एक्सट्रीम एंड के इतने ज़्यादा फायदे नहीं होते हैं। आपको अपना पॉइंट ढूंढना है कि भाई कितना आर्च बनाने से आप मोस्ट स्टेबल फील करते हैं और एक अच्छा प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो यस, आपको आर्च बनाना चाहिए एक स्टेबिलिटी के लिए, और कितना आर्च बनाना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। आर्च नहीं बनाना इज अ वेरिएशन, आप कभी कभार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड कब इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो ऑब्जर्व करा है वो चीज़ है। ये कोई फैक्ट नहीं है कि भाई सबको ये चीज़ मानना ही चाहिए। यू मे चूज टू डिसएग्री विथ मी, एंड आपका जो भी थॉट्स है मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो आई होप मैंने जो भी पॉइंट्स रखा है आपको समझ आया होगा और आपको सोचने के लिए मजबूर किया होगा। विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।